हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सिल्विया प्लाथ की फेमस पोएम ट्यूलिप्स की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में सिल्विया प्लाथ हमें बता रही हैं कि जब वो एक हॉस्पिटल के कमरे में एडमिट थीं, तब उन्हें कैसा महसूस हो रहा था और वो उस वातावरण में खुश थीं, संतुष्ट महसूस कर रही थीं। उन्हें जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन तभी कोई उनके लिए ट्यूलिप फ्लावर्स लेकर आता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उन ट्यूलिप्स को देखकर उनके रंगीन कलर को, वाइब्रेंट कलर को देखकर उन्हें कैसा महसूस होता है, इसके बारे में वो बता रही हैं। ट्यूलिप्स उन्हें इंस्पायर करते हैं जीने के लिए, जबकि उनके मन में जीने की कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा वो बता रही हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। जो ट्यूलिप्स पोएम है, इसे मार्च 18 1961 को लिखा गया था, और ये सिल्विया प्लैथ की काफी बिलव्ड फेमस पोएम है, क्रिटिकली एक्लेम्ड पोएम है, और इसे ओरिजिनली पब्लिश किया गया था सिल्विया प्लैथ के फेमस वर्क एरियल में। द पोएम इज कंप्राइज्ड ऑफ 9 7 लाइन स्टैंजाज। तो इसमें 9 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 7 लाइन्स हैं, और इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। इट्स सब्जेक्ट इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस पोएम का जो सब्जेक्ट है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक औरत है जिसका एक प्रोसीजर, किसी चीज का ऑपरेशन हुआ है हॉस्पिटल में, वो वहां पर एडमिट है, और तभी कोई उसके लिए एक बुके लेकर आता है जिसमें ट्यूलिप फ्लावर्स हैं, और ट्यूलिप्स का ये जो ग्लेरिंग वाइब्रेंट कलर है, वो उसे एफरेंट करते हैं। ट्यूलिप्स उसे पुकारते हैं, उसे जीने के लिए विवश करते हैं। शी डिटेल्स द मैनर इन विच दे बॉदर हर। तो वो बताती है कि कैसे वो ट्यूलिप्स उसे परेशान कर रहे हैं। इंसिस्टिंग शी प्रिफर्स टू बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि वो वहां पर अपने हॉस्पिटल के कमरे में अकेले रहना चाहती है। इन द क्वाइट वाइटनेस ऑफ हर रूम, अपने सफेद कमरे में वो अकेले वहां रहना चाहती है। लेकिन जो ट्यूलिप्स हैं उसे जिंदगी जीने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे होते हैं, और यही चीज उसे पसंद नहीं आती है। अब चलिए हम लोग इसकी समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ट्यूलिप्स एक काफी रिच इवोकेटिव पोएम है जिसमें इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है। प्लाथ कॉन्ट्रास्ट द वाइटनेस एंड स्टेरिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल रूम विद द लाइवलीनेस ऑफ द ट्यूलिप्स। तो यहाँ पर जो सिल्विया प्लाथ हैं वो कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं कि कैसे उनका जो हॉस्पिटल रूम है वो बहुत ही ज्यादा वाइट है, स्टेराइल है, साफ सुथरा है, और जो ट्यूलिप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइवली हैं, कलरफुल हैं। इन रिगार्ड्स टू द फॉर्मर, यानी कि हॉस्पिटल रूम के बारे में जब वो बात करती हैं, शी एक्सप्लेन्स हाउ वाइट एवरीथिंग इज, कि कैसे उनका कमरा बेहद सफेद है, वाइट है, बहुत शांत है। हाउ स्नोड इन, और ऐसा लगता है जैसे कि वो बर्फ का बना हुआ हो। देयर शी इज नोबडी, और वहां उसकी कोई पहचान नहीं है। अमिड्स ऑफ ए सी ऑफ फेसलेस नर्सेस हु ब्रिंग नो ट्रबल, और बैक टू बैक वहां पर नर्सेज आती हैं जो उसको परेशान नहीं करती हैं। शी इज फ्रीक्वेंटली नम्ड बाय मेडिकेशंस, बस वो नर्सें आकर उसे कई तरह की दवाइयां देती हैं, इंजेक्शंस देती हैं, और इसी वजह से सिल्विया प्लैथ को ऐसा लगता है कि उसका जो पूरा बैगेज है, यानी उसके मन में जो भी स्ट्रेस और डिप्रेशन है का बैगेज था, लगेज था, वो पीछे छोड़ आई है, ऐसा उसे महसूस होता है। शी इज बट अ 30-year-old कार्गो बोट। उसे ऐसा लगता है कि बस वो एक 30 साल की कार्गो बोट है, हुज फॉर्मर लाइफ हैज डिसअपियर्ड, जिसकी पुरानी जिंदगी अब गायब हो चुकी है। अपनी पुरानी जिंदगी को वो याद नहीं कर रही, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल के रूम में ही पड़ी रहना चाहती है। इन अदर वर्ड, शी ट्रेजर्स द वाइटनेस एंड स्टेरिलिटी। तो वो उस हॉस्पिटल के वाइटनेस को और स्टेरिलिटी को ट्रेजर कर रही है, उसे वो बड़ा पसंद आ रहा है। बिकॉज दे अलाउ हर एन एग्जिस्टेंस डिवॉइड ऑफ एनी सेल्फ, क्योंकि वहां पड़े पड़े उसे ऐसा लग रहा है कि अगर वो वहां लेटी रहेगी तो उसे अपनी जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, in which she is defined by no more than the feeling she has at any particular moment. She has no context. उसे पता है कि वो बाहर जाएगी, जिंदगी जिएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। शी हैज नो कॉन्टेक्स्ट। द ट्यूलिप्स वर्क अगेंस्ट हर डिजायर, लेकिन ये जो ट्यूलिप फ्लावर्स हैं वो उसकी डिजायर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। टू lie with her hands turned up and be utterly empty, she personifies them with excitability। तो वो कहती है कि ये जो ट्यूलिप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेबल हैं, एक्साइटेड हैं, शांत नहीं हैं। वो गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, और उनकी जो आंखें हैं वो मुझे देख रही हैं कंटिन्यूसली। हर चॉइस ऑफ एडजेक्टिव्स, तो वो कुछ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करती है ट्यूलिप्स के लिए, जैसे एक्साइटेबल, रेड, विविड। ऑल इम्ब्यू देम विद अ सेंस ऑफ लाइवलीनेस, और ये जो सारे शब्द हैं वो बता रहे हैं कि वो ट्यूलिप्स कितने ज्यादा जागृत हैं। इनफैक्ट दे आर डेंजरस एंड एल्यूरिंग लाइक एन अफ्रीकन कैट। इसके बाद वो उन ट्यूलिप्स को अफ्रीकन कैट से भी कंपेयर करती है, और कहती है कि ये किसी अफ्रीका की जंगली बिल्ली की तरह
बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इवन देयर कलर रिमाइंड्स हर ऑफ हर वुंड, और उनका जो कलर है वो उसे अपने ज़ख्म को याद करने के लिए मजबूर कर रहा है, और ज़ख्म के साथ-साथ वो अपने पास्ट को भी याद करने लगती है। द मेन टेंशन इन द पोएम देयरफॉर इज़ बिटवीन द स्पीकर्स डिज़ायर फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डेथ एंड द ट्यूलिप्स एनकरेजमेंट टुवर्ड्स लाइफ। तो मेन जो टेंशन है पोएम का, मेन जो थीम है पोएम की, वो यही है कि स्पीकर जो है वो अपने मौत को स्वीकार कर चुकी है, जबकि जो ट्यूलिप है वो उसे एनकरेज कर रहे हैं, ज़िंदगी जीने के लिए बार-बार कह रहे हैं। What attracts her to the sterility of the hospital room is that it allows her to ignore the complications and pains of living. तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है उस हॉस्पिटल रूम से, वो ये है कि अगर वो उस हॉस्पिटल रूम में रहेगी तो उसे ज़िंदगी जीने के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कठिनाइयाँ हैं, पेन्स हैं, दुख दर्द हैं, वो उसे सहन नहीं करने पड़ेंगे। Her loving associations have been stripped away and she feels pure and peaceful. और उसके जो ये लविंग एसोसिएशंस हैं, उनको निकाल दिया गया है उसकी लाइफ से, और उसका उसे दुख नहीं है, उसको इनफैक्ट बहुत ही शांति महसूस हो रही है। द फीलिंग सजेस्टेड बाय हर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम आर हाइबरनेशन, डोरमेंसी एंड डिटैचमेंट। उस कमरे में लेटे रहने की वजह से उसे हाइबरनेशन जैसा महसूस हो रहा है, जैसे कि वो सो गई हो हमेशा हमेशा के लिए, डिटैच्ड हो गई हो। हियर शी डज नॉट हैव अ सेल्फ, शी डज नॉट हैव टू वरी अबाउट हर फैमिली। उसे अपने परिवार के बारे में या एक औरत होने के प्रेशर्स के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। परहैप्स द हार्शेस्ट इमेज इन द पोएम इज दैट ऑफ हर हस्बैंड एंड चाइल्ड इन अ पिक्चर फ्रेम। तो वो कहती है कि जब वो एक पिक्चर फ्रेम को देखती है, एक फोटो को देखती है जिसमें उसका हस्बैंड और चाइल्ड है, तो कोई एवरेज रीडर यानी दूसरे इंसान के लिए ये जो इमेज है, वो जब इस फोटो को देखेगा जिसमें उसका हस्बैंड और बच्चा है, तो शायद वो इंस्पायर होगा और उसे जिंदगी जीने का मन करेगा। लेकिन यहाँ पर जब उस फोटो को सिल्विया प्लाथ देखती है तो उसे उल्टा ही महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर ही ना जाए। She considers it as simply another factor of annoying encouragement. The tulips thrust themselves in front of her with all the brazenness of life. तो वो जो ट्यूलिप्स हैं वो उसके सामने लाइफ की फिर से परेशानियों को ही पेश कर रहे हैं, और इसीलिए वो उन परेशानियों से भाग रही है और हॉस्पिटल रूम में ही रहना चाहती है। दे नॉट ओनली वॉच हर बट ऑल्सो इंसिस्ट दैट शी वॉच देम। तो ट्यूलिप्स तो उसे देख ही रहे हैं और उसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो भी उन्हें देखे। बाय ब्रिंगिंग warmth एंड नॉइज टू द रूम दे डिमांड शी एक्नॉलेज द विविसिटी ऑफ लाइफ। तो उस कमरे में वो वार्मथ ला रहे हैं और इस वजह से उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो जिंदगी को एम्ब्रेस करे, जिंदगी को गले लगाए, उस कमरे से बाहर निकले, जबकि सिल्विया प्लाथ ऐसा नहीं करना चाहती। द चॉइस शी मस्ट मेक इज टू आइदर एम्ब्रेस डेथ और पेनफुली रिटर्न टू लाइफ। तो उसके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो मौत को स्वीकार कर ले या जिंदगी की तरफ लौट जाए। और ज्यादातर क्रिटिक्स अग्री करते हैं कि वो दूसरी चीज को एक्सेप्ट करती है, तब वो जिंदगी की तरफ फिर से लौट जाती है, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। तो यहीं पर ये जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।